नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे जीवों के बारे में जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, दुनिया में जो भी पैदा हुआ है एक दिन उसकी मौत भी जरूर होती है और यही प्रकृति का नियम है। लेकिन बहुत से इंसान मरना नहीं चाहते और अमर होना चाहते हैं। इसके लिए बहुत से वैज्ञानिक शोध भी किए जा रहे हैं। इंसानों ने वैसे तो ऐसे बहुत से इलाज ढूंढ लिए हैं जिससे कि वे बहुत सी जानलेवा बीमारियों से भी बच जाते हैं, पर इंसानों का अमर होने का प्रशिक्षण अभी तक सफल नहीं हो पाया है। पर दुनिया में ऐसे भी बहुत से जीव हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं और कुछ तो लगभग अमर हैं। और यह इन जीवों में किसी वैज्ञानिक प्रशिक्षण से नहीं, बल्कि यह इन्हें प्रकृति से मिला वरदान है। ऐसे ही कुछ जीवों के बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारे पहले नंबर पे आता है उसका नाम है चिकन। अगर आप किसी कसाई से पूछेंगे कि क्या कभी मुर्गे को काटने के बाद भी वे जिंदा रहते हैं, तो उनका जवाब हाँ होगा। इसलिए होता है क्योंकि मुर्गियों का नर्वस सिस्टम हम इंसानों से बहुत अलग होता है। इंसान के पूरे शरीर को काबू करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन मुर्गियों में यह काम उनके शरीर में फैले ब्रेन स्टेम सेल्स करती है, जिस कारण उनका सिर कट जाने पर भी उनका ब्रेन सिस्टम सेल्स उनके शरीर को काबू करते हैं और वे चल पाते हैं। हालांकि हर मुर्गियां सिर कटने पर जिंदा नहीं रहती। ऐसा तभी होता है जब मुर्गियों का सिर काटते समय उनकी जैगुलर वेन नहीं कट पाती। इस नस की वजह से ऑक्सीजन रहित खून शरीर में प्रसारित हो पाता है। हालांकि ऐसा बहुत ही कम बार होता है जब सिर काटने पर भी मुर्गी जिंदा रहती है। पर अगर कोई जिंदा रहती भी है तो सिर न होने के कारण कुछ ही दिनों में भूख प्यास की वजह से उसकी मौत हो जाती है। माइक दी हेडलेस चिकन नाम का मुर्गा मुर्गियों के सिर कटने के बाद भी जिंदा रहने का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो कि सिर कटने के 18 महीनों तक जिंदा रहा था और बिना सिर के ही इसे इंजेक्शन से खाना और पानी पिलाया जाता था, जिस वजह से ये इतने लंबे समय तक जीवित रह पाया। दोस्तों, अब जो हमारे दूसरे नंबर पे आता है उसका नाम है स्नेक्स। अगर आप सोचते हो कि सांप का सिर अलग कर देने से ये मर जाएगा और आप इसे जैसे चाहे पकड़ सकते हो, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि सांप का सिर अलग कर देने के बाद भी इसका कटा हुआ सिर लगभग 1 घंटे तक हमला कर सकता है और अपना सारा जहर उस पर निकाल सकता है। ऐसे ही एक मामला 2013 में फौसन ग्वांगडोंग चीन के एक रेस्टोरेंट में हुआ था, जब पिंग फैन नाम का बावर्ची कोबरा सांप के टुकड़े टुकड़े करके उसे पका रहा था, लेकिन सांप के कटे हुए सिर ने उसे काट लिया और हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। दरअसल ऐसा इसलिए होता है कि सांप का सिर कट जाने के बाद भी आसपास की गर्मी महसूस कर सकते हैं, और जब कुछ चीज उसके बिल्कुल करीब आ जाए तो वह महसूस करके उस पर हमला कर देती है। दोस्तों, अब जो हमारे तीसरे नंबर पे आती है उसका नाम है बीस। मधुमक्खियां मरने के बाद जिंदा तो नहीं रहती, लेकिन मरे होने के बाद भी यह डंक मार सकती है, इसलिए ये इस सूची में है। मरी हुई मधुमक्खियां उड़कर किसी को डंक नहीं मारती, बल्कि अगर कोई मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने जाता है तो यह डंक मार देती है और अपना सारा जहर शिकारी के शरीर में डाल देती है। मधुमक्खियों के डंक में जहर और जहर निकलने वाली मांसपेशी दोनों होती है, इसलिए इसके डंक को दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि जब मधुमक्खी मर जाती है तो डंक शरीर का इकलौता हिस्सा होता है जो काम कर रहा होता है। इसलिए मरी हुई मधुमक्खी को पकड़ने से पहले एक बार जरूर सोच ले। दोस्तों, अब जो हमारे चौथे नंबर पे आता है उसका नाम है कॉकरोचेस। कॉकरोच भले ही बहुत छोटे से दिखने वाले जीव हों, लेकिन इनकी त्वचा या खाल इतनी मजबूत होती है कि ये परमाणु बम विस्फोट से भी बच सकते हैं। इनकी शरीर की बनावट ऐसी होती है कि इनके पूरे शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनका इस्तेमाल ये सांस लेने के लिए करते हैं। बाकी के जीवों की तरह ये सिर्फ सिर से ही सांस नहीं लेते,
बल्कि पूरे शरीर से सांस लेते हैं। इसलिए अगर इनके सिर को काट दिया जाए तो ये 7 से 10 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। 7 से 10 दिनों के बाद इसकी मौत प्यास की वजह से ही हो जाती है। कॉकरोच का एक और रोचक तथ्य यह भी है कि ये बिना कुछ खाए महीनों तक जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों, अब जो 5वें नंबर पे आता है उसका नाम है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस जापान और कोरिया जैसे एशियाई देशों में खाए जाने वाले मुख्य डिशों में से एक है। और आपने बहुत से वीडियो भी देखे होंगे जिसमें टेबल में खाने के लिए रखे ऑक्टोपस हिल रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्टोपस के हर एक पैर में 40,000 के करीब न्यूरॉन्स होते हैं जो दिमाग की ही तरह काम करते हैं। यानी ऑक्टोपस के हर एक पैर में खुद का कंट्रोल सिस्टम होता है जिन्हें हमेशा दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए जब इसके पैर को काट दिया जाता है वह खुद हिलने लगता है, और जब ऑक्टोपस मर जाता है तो भी इसके पैर इसके शरीर को कुछ दूर तक ले जाते हैं जब तक कि इसके सभी सेल्स मर नहीं जाते। दोस्तों, अब जो 6वें नंबर पे आता है उसका नाम है सैलामेंडर एंड एक्सोलॉटल। सैलामेंडर में क्षमता होती है कि ये अपने टूटे हुए पूंछ को फिर से पैदा कर सकती है और नया पूंछ भी बिल्कुल पुराने पूंछ की तरह ही काम करता है। ऐसा इनमें पाए जाने वाले खास तरह के प्रोटीन की वजह से होता है जो कि पुराने सेल्स की तरह नए सेल्स बनाने में मदद करते हैं। ऐसा प्रोटीन इंसानों में भी कुछ मात्रा में पाया जाता है जो हमारे अंगों को दोबारा पैदा करने में तो नहीं, लेकिन हमारे घाव चोट को भरने में मदद करते हैं। एक्सोलॉटल जो कि सैलामेंडर की ही प्रजाति है, लेकिन इसकी अंग को दोबारा पैदा करने की क्षमता सैलामेंडर से भी अच्छी होती है। ये सिर्फ पूंछ ही नहीं बल्कि अपने चारों पैर, अंडाशय, दिमाग और भी शरीर के बहुत से हिस्सों को दोबारा उत्पन्न कर सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा उनमें मौजूद खास तरह की त्वचा के कारण होता है जिसे वोल्ड एलिपिथ्रियम कहा जाता है, और ये नए सेल्स का निर्माण करती है जिसे ब्लास्टेमा कहा जाता है। वैज्ञानिक सैलामेंडर और एक्सोलॉटल की इस खास तरह की क्षमता पर सालों से अध्ययन कर रही है जिससे कि भविष्य में इंसान को फायदा हो सके। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है, तो आप उसे देखना ना भूलें और हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके जरूर जाए। तो देखते रहें दी फाइल स्टोरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।